उनके शिष्यगण हैं, श्रोता हैं, जो भी हैं, वो अपने पूर्वजों का जो मखौल उड़ाया जा रहा है आचार्य प्रशांत द्वारा, उन पर हंस रहे हैं, जबकि ये शर्म का विषय है। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो आचार्य प्रशांत के एक वीडियो का फैक्ट चेक है कि इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आचार्य प्रशांत का जो ये वीडियो है, उनका जो स्पीच है, उनका जो भाषण है, उसमें कितना झूठ है और कितना सच है, जिसमें आचार्य प्रशांत अंधविश्वास इत्यादि के विषय में कुछ कह रहे हैं। उस वीडियो का प्रारंभ हो रहा है एक प्रश्न से। एक लड़का है, वो कुछ फैन बॉय मूवमेंट करके बोल रहा है कि उसका फैन बॉय मूवमेंट है और वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है और वो संभवतः नारियल इत्यादि फोड़ने के संबंध में वो आचार्य प्रशांत से प्रश्न पूछ रहा है, कुछ अंधविश्वास के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो इस वीडियो के प्रारंभ में आचार्य प्रशांत अंधविश्वास के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन जैसा दे रहे हैं कि जो चीज पीछे से चली आ रही है, मतलब पास्ट टेंस से जो चीज आ रही है, कोई जरूरी नहीं कि सारी अच्छी हो, हमको पीछे से नहीं लेना है, हमको पास्ट टेंस से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, केवल वेदांत ले लो, गीता ले लो। ऐसा एक बैकग्राउंड है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में आचार्य प्रशांत ने जो कुछ बातें कही हैं वे बड़ी आपत्तिजनक हैं। वे मिश्रित बातें बोलते हैं, कुछ बातें वे भारत के पक्ष में बोलते हैं और कुछ बातें भारत के, भारतीयता के, सनातन धर्म के, भारत के ज्ञान के, इन सब के विरोध में बोलते हैं। तो श्रोताओं के लिए बड़ा कठिन है कि जान पाना कि उनकी मौलिक विचारधारा क्या है, वे भारत विरोधी हैं या भारत के पक्षधर हैं, ये जानना बड़ा कठिन है। तो इस वीडियो में उन्होंने जो बातें उठाई हैं उन्हीं का फैक्ट चेक करेंगे और इस बात को गहराई से देखेंगे कि आचार्य प्रशांत इस वीडियो में जो बोल रहे हैं वे सच बोल रहे हैं या उनकी बातों में असत्य भी है, झूठ भी है। इस वीडियो की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस वीडियो में जो बोला है उन्होंने आप देख सकते हैं। अब चूंकि उनके पार्ट्स हम अपने इस वीडियो में लगा सकते हैं, लेकिन वो चूंकि कॉपीराइट का कुछ कई बार दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लिंक दे रहे हैं आपको। तो आप हम जो बातें बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है आप उस लिंक में दिए गए वीडियो से उन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। और आचार्य प्रशांत के जो शिष्यगण इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हम जो तर्क दे रहे हैं उनको पहले चेक कर लें। अपनी अभद्रता प्रदर्शित करने से पहले, अपनी अशुद्ध भाषा बोलने के पहले थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उसका रिसर्च कर लें, उसके बाद में कुछ बोलें कि हमने जो बात बोली है वो सच है या गलत है। अब विषय को प्रारंभ करते हैं। अब इस वीडियो में भी एक बड़ी आपत्तिजनक बात कहते हैं जिसके कारण हमको इस वीडियो को बनाना पड़ा। दो तीन बात कहते हैं। तो इस वीडियो में वो कहते हैं कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे तुम लोगों की आंखें इतने जल्दी खराब हो जाती हैं, हमारे दादाजी तो 125 साल की उम्र में भी बिना चश्मे के पढ़ते थे। ऐसा बोल रहे हैं वो आचार्य प्रशांत। और फिर वो मजाक उड़ाकर बोलते हैं कि 125 साल की उम्र में वो पढ़ लेते थे क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं आता था। आचार्य प्रशांत ये वीडियो में बोल रहे हैं कि हमारे जो दादाजी लोग थे उनको पढ़ते ही नहीं आता था। तो क्या हम लोग अनपढ़ गंवार लोगों की औलादे हैं? क्या हमारे दादाजी लोगों को पढ़ते नहीं आता था? ये कैसा अपमान है हमारे बुजुर्गों का, भारत के ज्ञान का, कि हमारे दादाजी लोगों को कहा जा रहा है कि वो तो अनपढ़ थे, उनको पढ़ते ही नहीं आता था। क्या है? ऐसा अपमान तो कभी किसी ने नहीं किया। हम लोगों के दादाजी जो हैं रहे होंगे 1950 के आसपास के लोग होंगे, 1920 के आसपास के लोग होंगे, कोई और ज्यादा बुजुर्ग है तो 1900 के आसपास के लोग होंगे। तो क्या ये लोग अनपढ़ गंवार थे? और जब वो ये बात कह रहे हैं कि उनको पढ़ते ही नहीं आता, तो सारे लोग जो उनके शिष्यगण हैं वो बड़ी जोर शोर से ठहाका मार के हंस रहे हैं। उनके शिष्यगण हैं, श्रोता हैं, जो भी हैं, वो अपने पूर्वजों का जो मखौल उड़ाया जा रहा है आचार्य प्रशांत द्वारा, उन पर हंस रहे हैं। जबकि ये शर्म का विषय है कि हमारे पूर्वजों को कोई अनपढ़ गंवार कह रहा है और ये लोग ठहाके मार मार के हंस रहे हैं अपने पूर्वजों के अपमान पर। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये तो, आचार्य प्रशांत के लिए भी और उनके शिष्यों के लिए भी। और एक बड़ी विशेष बात यह है कि हमारे दादाजी लोगों का जो समय है वो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समय, क्योंकि हम सभी लोगों के जो दादाजी थे वे सभी फ्रीडम फाइटर रहे होंगे। तो यहां उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का मखौल उड़ाया जा रहा है। अब ये जो बात कही जा रही है ये तो सभी दादाओं पर लागू होती है, भारत के हर बुजुर्ग पर लागू होती है। हम लोगों के जितने भी ग्रैंडफादर्स हैं
उन सब पर लागू होती है। तो हम व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अब हमारे जो दादाजी थे वो तो एक बहुत बड़े वकील थे। अब चूंकि ये बात पर्सनली भी लेना पड़ेगा, वो तो इतने बड़े लॉयर थे, इतने बड़े वकील थे कि वे सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने के लिए जाया करते थे। तो पर्सनली भी, व्यक्तिगत रूप से हमको लगता है कि यहां हमारे भी दादाजी का अपमान हुआ है जो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। तो हमारे जो दादाजी थे वे तो जवाहरलाल नेहरू के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वो मित्र थे। और इलाहाबाद से जब उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया था तो उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था और उनका सम्मान ऐसे किया गया था कि उनको पूरे इलाहाबाद में हाथी पर घुमाया गया था। तो ये अपमान तो पर्सनली हमारे दादाजी का भी है और हर व्यक्ति के दादाजी का है कि वे अनपढ़ गंवार नहीं थे। और चूंकि वो समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का था तो वे लोग तो वैसे ही बड़े पूज्य लोग हैं, उनके विषय में ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कही जा सकती। तो इस वीडियो में आचार्य प्रशांत की उनकी जो बातें हैं उसमें फैक्ट बहुत कम है, असत्य बहुत ज्यादा है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो पर किसी अन्य विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीताराम।